हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको ये बता चुके थे कि इको, बीएस और स्टैटिस्टिक्स में आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ओके, तो आज क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज अकाउंट्स का भी आप प्रेजेंटेशन बना दो, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई और मेरी क्लास में अकाउंट्स का टेस्ट रख दिया गाला का। और जैसे अकाउंट्स का टेस्ट रखा तो कुछ बच्चे देखो 94, तन्वी जोशी, सुजल परमार 98, तो और भी बहुत सारे बच्चे अच्छे 80s में मार्क्स लाए हैं, दक्ष के 80s में है। तो उनकी नोटबुक्स को दिखा के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उन्होंने जो छोटी छोटी गलती करी है उनको हम यहाँ देखेंगे, ताकि आप एक हायर स्टूडेंट यानी जो बच्चे मोर देन 90 अबव स्कोर कर रहे हैं उनकी नोटबुक्स कैसी होती है और आप कैसे ऐसा स्कोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब मैं आपको इसमें बताऊंगी। और अगर आपको इको, बीए एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रेजेंटेशन देखना है तो वो मैं पहले ही चढ़ा चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। और अगर आपको हमारी स्टडीज पसंद आ रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन खाली मेरे को आपको देनी थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप सीए करने का सोच रहे हैं तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन, जो चैनल का नाम होता है जहां पर, वहां जाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहां से उठा लीजिए और फिर उसको सेव कर लीजिए कि इंफॉर्मेशन अबाउट सीए या सीए बाय रितु मैम, ऐसा करके सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हम फ्री सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं आफ्टर योर एग्जाम। तो आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं आपको दूंगी पर एग्जाम के बाद। तो अभी आपका थोड़ा भी इंटेंशन है सीए करने का तो आप मुझे 12th के बाद आफ्टर योर एग्जाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आके मिलना चाहते हैं एड्रेस लेकर, गूगल पेज पे आप मुझे देख सकते हैं, जीएमबी गूगल माई बिजनेस पे, मतलब गूगल पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह आपको मैं मिल जाऊंगी। वेबसाइट भी हमारी चैनल की, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लोकेशन क्या है और आप मुझे आके वहां पे मिल सकते हैं। और सीएस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। हमारी एक पूरी टीम है जिसमें 2 सीए और सीएस है। दूसरी बात बच्चों, एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहती हूँ कि नाउ वी आर ऑपरेटिंग एट न्यू सीजी ऑल्सो। अब जो कमिंग एकेडमिक ईयर आएगा उसमें हम न्यू सीजी रोड पे भी आने वाले हैं एक सेकंड ब्रांच लेकर। तो अगर आपको सीए करना है और ये लोकेशन, चांदखड़ वाला लोकेशन अगर आपको दूर पड़ता है और यू वांट टू डू अ सीए और आप न्यू सीजी वाले लोकेशन पे आना चाहते हो, या आप अपने भाई बहन को जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं और आगे 11th-12th कॉमर्स करना चाहते हैं, तो दोनों में से जिस भी लोकेशन पे आपको ठीक लगे मेरे को कांटेक्ट करके आप वहां पे भेज देना। पर जब भी आप हमसे मिलने आओ तो एक बार फोन जरूर कर लेने का, ताकि आपका फालतू में धक्का ना हो। ओके, तो हम न्यू सीजी रोड पे भी जल्दी ही आपको मिलेंगे। ओके, चलो तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सुजल का। चलो पेपर हम देखते हैं। सुजल का पेपर मैंने सिलेक्ट किया है। चलो सुजल का पेपर हम देखते हैं कि क्या उसने 2 मार्क्स की मिस्टेक की है और कैसा उसका प्रेजेंटेशन था। तो चलो ये रही सुजल की कॉपी, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सेक्शन ए, तो बच्चों हम आपको 10 बार कहते हैं सेक्शन ए लिखते समय आंसर बी लिखो, और जो उसका ऑप्शन है ए बी सी डी वो भी आपको लिखना है। तो देखो सुजल ने लिखा है एक एमसीक्यू गलत है, तो गाला के एमसीक्यू में गड़बड़ मत करो, वो आपको बैठा बैठाया मार्क्स मिलता है। तो गाला के एमसीक्यू एटलीस्ट इतने कर लो, गाला के एमसीक्यू और बुक के सारे एमसीक्यू। तो बुक में हर चैप्टर में 10 एमसीक्यू करीब होंगे, तो 100 एमसीक्यू आपके वहां हो जाएंगे, 100 110 वहां हो जाएंगे। और 6 गाला के पेपर हैं तो 20 है ना, हाँ गाला में 20 है तो 6 to 120 वहां हो जाएंगे। तो आपके अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। गाला के सारे एमसीक्यू मैंने ऑनलाइन भी समझाए हैं आपको, तो आपको समझ में नहीं आए तो आप ऑनलाइन भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर गाला बुक में आंसर दे रखे हैं तो देख लो। तो वो 120 और बुक के जो 100 या 120 है वो इतने पढ़ लो, एटलीस्ट इतने करने में गड़बड़ होने के चांसेस कम। एक बार तन्वी का आंसर देखते हैं। तो तन्वी का आंसर जब भी आप देखोगे तो तन्वी के देखो इसमें ही 17 मार्क्स आए हैं, है ना।
तो एमसीक्यू में मार्क्स कट गए 3 मार्क्स, अब 94 ने, नहीं तो ये कितने होते हैं 97 होते हैं। तो एमसीक्यू को गड़बड़ करने के चांसेस बहुत कम रखो, ठीक है। जो 90 अबव वाले बच्चे हैं, जो नहीं भी है, वो पास होने के लिए भी एमसीक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इतने एमसीक्यू पढ़ लो, ठीक है। तो इसका एक एमसीक्यू गलत था, तो यहाँ पे उसको मिले 19 मार्क्स। और देखो हर आंसर को उसने अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखो, हर आंसर को उसने यहाँ पे क्या किया है, देखो पेंसिल से अंडरलाइन किया है यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, ताकि वो दिखने में अच्छा दिखता है। ऑप्शन बी लिखना है और आंसर बी लिखना है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस नोटबुक को मैंने चेक पहले कर लिया, अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ज्यादा देर ना लगे। तो 19 मार्क्स उसके इसने सेक्शन ए में कवर किया। सेक्शन बी देखते हैं, तो देखो सेक्शन, नया सेक्शन नए पेज से, तो देखो उसने नए पेज से स्टार्ट किया है, यस वेरी गुड। जब सेक्शन लिखो तो उसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में लिख दो, बहुत ज्यादा आधा पेज नहीं भर देना है सेक्शन लिखने में, आपको 2 से 3 लाइन में लिख देना है। एक लाइन में देखो उसने लिखा है और दूसरी लाइन में रेक्टेंगल कर दिया। फिर देखो आंसर लिखा, तो जहां पे देखो इसने थ्योरी के आंसर में भी, जैसे गुडविल इज, उसने पूछा होगा व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए गुडविल क्या है, तो उसने जो जो मेन हेडिंग वाला आंसर है इंटेंजिबल एसेट, देखो उसको अंडरलाइन किया। ये सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। फिर यहाँ पे भी देखो कि इन्होंने पूछा होगा कि रिमेनिंग पार्टनर गुडविल को कौन से रेशियो, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को किस में देते हैं, तो गेनिंग रेशियो में। तो देखो ये गेनिंग रेशियो को इसने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो ये सबसे अच्छी चीज है, ये आपको जरूर करनी है। यहाँ पे भी देखो इसने आंसर को अंडरलाइन किया है, देख रहे हो आप, ठीक है। ये देखो थियरी आंसर्स को अंडरलाइन किया है, तो इट लुक गुड। देखो आप अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और दूर दूर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो टीचर को चेक करने में आसानी होगी। टीचर को चेक करने में जितनी आसानी होगी उतने आपके नंबर बढ़ जाएंगे। एक आंसर लिखने के बाद यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ देना, ताकि दूसरा आंसर थोड़ा नीचे दिखे। एक के पास एक घुसा के मत लिखना, एग्जाम की फीस भरी है ना आपने, तो आपको पूरी जगह यूटिलाइज करनी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आधा पेज छोड़ दो। देखो हर आंसर के बाद उसने 2 लाइन छोड़ी है यहाँ पे, तो मेरे को प्रॉपरली आंसर दिख रहे हैं। अब ये जो 28 क्वेश्चन था, अगर मैं आपको तन्वी का दिखाऊंगी जिसके 94 मार्क्स है, देखो 28 क्वेश्चन में, रुको ये पीछे इसने सबसे लास्ट में किया है सेक्शन बी। अगर आपकी थियरी वीक है तो तन्वी के जैसा आप भी कर सकते हैं, इसने सेक्शन बी सबसे लास्ट में उठाया है। रुको देखो दिखाती हूँ, ये रहा, है ना। तो अगर आपकी थियरी अकाउंट्स और स्टैट्स की वीक है तो सेक्शन बी लास्ट में उठाना। कौन सा सेक्शन कितने मिनट में करना है, इसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियो। उस टाइम से ज्यादा आपको उस सेक्शन को देना नहीं है, ठीक है। अब देखो तन्वी ने ये जो आंसर था कौन सा है, ये 28 का आंसर है। देखो तो लिखा है इन 4 पार्ट्स रेशियोज आर क्लासिफाइड, तो इसने खाली यहाँ पे लिख दिया है 4 पार्ट्स ओनली, तो ये खाली लिख के नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि उसने सोचा 1 मार्क्स का है। तो व्हेन आई एक्सप्लेन द पेपर टू हर, तो उसने मुझे बोला कि मैम मेरे को लगा 1 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है, तो इससे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था। तो जब मैंने उसको सूजल की कॉपी दिखाई तो वो भी आपके जैसे, आप भी यही बोल रहे होंगे कि हमको भी पता है कि ये वाले रेशियोज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, पर आप सोचते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है क्यों लिखना है, पर लिखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, और जो मेन चीज है उसको अंडरलाइन कर दिया है, और हर आंसर के बाद 2-2 लाइन छोड़नी है ताकि अच्छा दिखे, 1-1 2-2 लाइन छोड़नी है। फिर सेक्शन एफ इसने उठाया, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो सेक्शन एफ ही उठाओ, ठीक है। अब क्या होता है, देखो चेकिंग कैसे होती है, 4 टिक पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, 4 टिक पर आपको कितना मार्क्स मिलता है 1, तो इसलिए टीचर को ऐसे हर आंसर पर एक एक स्टेप वाइज चेकिंग होती है, आपका डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट उठा के नहीं देखते। तो देखो मैंने चेक किया है, तो हर 4 टिक पर 1 मार्क्स होगा, तो देखो ये ऐसे, ठीक है। तो हर टीचर क्या लगाता जाता है, टिक लगाता जाता है हर वैल्यू पर। तो देखो यहाँ पे सैलरी पे टिक है, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेप्ट, उन सब पे टिक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ओके। तो इस पे, और ये लेकिन देखो इसने ना यहाँ पे गलत लिखा था फिर काट दिया, आपको ऐसे ऐसे गंदा वाला नहीं काटना है, ऐसे 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 करके नहीं काटना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक कट लगा देना है, अगर कुछ गड़बड़ हुई है सिर्फ एक कट लगा दो, ऐसा गंदा दिखता है ऐसे ऐसे करते हो तो इट नॉट लुक गुड, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके तो आपने आंसर सही कर दिया है, तो ऐसा मत करो, खाली एक कट लगा दो, और वो भी ब्लू पेन से या पेंसिल से लगा दो कि उसको देखना नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी देखो इसने कितने इसमें अच्छे से प्रेजेंट किया है, जहां पे भी टोटल है वहां पे ऊपर देखो एक लाइन नहीं खींची, हालांकि मैंने इस नोटबुक में उसके नंबर इसके नहीं काटे, पर कुछ केसेस में हो सकता है
कि जहां आप 900 आउट ऑफ 100 लाते हो, तो जब आप मॉडरेटर सुपरवाइजर्स के पास आपकी कॉपी जाती है तो वो ऐसी चीजों के भी मार्क्स काट लेते। तो ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन, टोटल के नीचे 2 लाइन और टोटल लिखा है उसने, देखो ऐसे, ये लिखना जरूरी है। तो ऊपर देखो इसने यहाँ पे नहीं लिख के करा है तो मैं कर देती हूँ, ऊपर एक लाइन और नीचे 2-2 लाइन। फिर देखो सारे अकाउंट अलग से लिखे हैं, डेबिट क्रेडिट लिखा है, देखो डेबिट क्रेडिट भी सब जगह लिखा है, ठीक है। तो ऐसा आपको भी करना है। फिर बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ, ये पूरा जो अगर नाम दे रखा है राजा एंड उजीर एज ऑन लिखा हुआ है तो ये लिखना जरूरी है। जिसकी बुक्स है ऊपर लिख देना बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नाम एज ऑन डेट, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। फिर ये उसने क्वेश्चन किया, पूरे 11 मार्क्स उसको मिल गए। मैंने ऊपर ये लाइन के मार्क्स नहीं काटे हैं, पर एग्जाम में कट सकते हैं, इसलिए ऊपर भी ड्रॉ करना और नीचे 2 लाइन, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट 48 क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको इसलिए कितनी बार समझाया कि सेक्शन एफ में पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन कंपनी का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता और ना ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, वो सीधे सीधे। तो देखो लेकिन यहाँ पे हर एक, जैसे ये हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, सब हेड पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेड पर। फिर उसके अंदर आपने 1-2 पॉइंट लिख लिए तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, शेयर होल्डर्स फंड लिख लिया, अंदर अंदर सब जगह लाइन लाइन नहीं कर देनी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ी जब मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, तो पहला पॉइंट था मेरा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा पॉइंट है नॉन करंट लाइबिलिटी और तीसरा पॉइंट है करंट लाइबिलिटी। फिर देखो नंबर डाले अंदर, तो ऐसे हेड, ये पहला फर्स्ट नंबर, ठीक है, फिर ये फर्स्ट नंबर, फिर उसके अंदर का फर्स्ट, ये छोटा नंबर है, ओके। फिर फिर सेकंड नंबर, फिर उसके अंदर का फर्स्ट, फिर उसके अंदर का फर्स्ट, फिर फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर उसके अंदर का फर्स्ट, फिर उसके अंदर का फर्स्ट, इस तरीके से। और जहां टोटल करा है वहां ऊपर भी एक लाइन और नीचे भी 2 लाइन करनी है। ये लाइबिलिटी साइड थी, अब ये एसेट साइड देख लो। तो एसेट साइड में पहले लिखा एसेट्स लिखा, उसको अंडरलाइन कर दो, हेड्स को अंडरलाइन कर देने का, ठीक है। नॉन करंट एसेट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग अदर, और फिर जब एक हेड खत्म हो जाए तो दूसरे हेड के नीचे लाइन कहना, एक सब हेड खत्म हो जाए, जैसे एसेट था हेड, तो फिर सब हेड था नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के बीच में एक लाइन छोड़ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ी है, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ी है, यहाँ पे भी छोड़ी है, यहाँ पे छोड़ी है, ओके। तो आपको पूरे, अब जब टोटल करो तो 2 लाइन एक लाइन छोड़ के ही टोटल लिखने का, 2 लाइन एक लाइन, क्योंकि बाय चांस अगर आपको बाद में याद आए ये तो लिखना रह गया था तो एटलीस्ट आप लिख सको यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल दोनों साइड का मैच हो गया। आ जाओ सेक्शन सी पर। तो देखो 31 क्वेश्चन है, पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल, फिर देखो कैपिटल लिखी, फिर लाइन ड्रॉ करी क्योंकि उसको हम प्लस माइनस में इंक्रीज लेते नहीं है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर टेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम देम, ये उससे लिया और ये टोटल आ गया, ठीक है। और ये है जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जनरल एंट्री में ध्यान रखना, जो अकाउंट्स में जनरल एंट्री पूछी जाती है, अगर लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि विद नरेशन, विदाउट नरेशन लिखनी है तो नरेशन नहीं लिखना, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। चलो तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट, एज जनरल एंट्री लिखनी थी, एज कैपिटल का, देखो अब कुछ अकाउंट ऐसे भी थे कि वहां पे कैपिटल आएगा या करंट आएगा पता नहीं चलता, तो ये इस तरीके से लिखो, ठीक है, कि जो भी है आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हो या फिक्स मेथड, उस पर डिपेंड होता है। तो अब आपको तो पता नहीं है कौन सा, तो आप दोनों लिख दो, एज कैपिटल या करंट, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, या एज कैपिटल एंड करंट और करंट, तो ये ऑब्लिक करके उसने लिख दिया, दोनों में से कोई एक नाम आएगा। तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ नहीं लिखा था क्वेश्चन में इसलिए इसने देखो नरेशन भी लिखा है, तो मैंने अभी आपको बोला कुछ नहीं लिखा हो तो नरेशन लिखना है, और कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में विदाउट नरेशन तो मत लिखो। अब देखो टोटल करते समय ये हमेशा 1-2 लाइन छोड़ता है, आपको भी छोड़नी है, दिखने में अच्छा दिखता है। देखो आप नोटबुक कितनी अच्छी दिख रही है ना, दिख रही है ना आपको, लो पूरी पूरी दिख रही है, वेरी गुड, मैं वही देख रही थी, आपको दिख रही है, ठीक है। चलो सेक्शन देखो, सी लिखा, आंसर नंबर को अंडरलाइन किया है, सी सेक्शन सी को रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया है, तो आपको भी ये सब करना है। लाइंस प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लें, लाइंस यूज करते समय पेंसिल, और पेंसिल एग्जाम में, अकाउंट्स के एग्जाम में 2 पेंसिल लेके जाना, शार्प करी हुई, शार्प करने तक का टाइम नहीं होता है अकाउंट्स के एग्जाम में, शार्प करी कराई 2 पेंसिल लेके जाना। और स्केल आप बड़ी वाली लेना, छोटी वाली स्केल को पहले ऊपर ड्रॉ करोगे फिर उसको नीचे खींचना होता है,
तो छोटी स्केल मत लेना, बड़ी स्केल ही लेके जानी है। ओके, हाँ कंपल्सरी है, डांटूंगी वरना मैं। ये वाला आंसर उसका गलत है, यहाँ पे उसके 2 मार्क्स कटे हैं। तो इसने ऐसा नहीं है कि इसको ये क्वेश्चन आता नहीं था, आता नहीं है ना, और तब गलत होता है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो आप ये सोच लो कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने पढ़ा ही नहीं था, तो ठीक है हमने उसको टाइम भी नहीं दिया तो वो गलत हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन आते हुए जब आप सिली मिस्टेक करके आते हो ना, उसके कारण गलती करते हो, वो नंबर आपको बहुत खटकेगा एग्जाम में। वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई कैलकुलेशन करो, जब भी कोई कैलकुलेटर पे टोटल करो या हाथ से कर रहे हो आप कैलकुलेशन, तो ध्यान पूरा आपका कैलसी पर या कैलकुलेशन पर होना चाहिए। इधर उधर मत देखो, इधर उधर करते हुए अगर बटन दबाने लगोगे तो कल को कज कर दोगे कि जी आज ही लिखा था किसी ने, मैं कल नहीं आऊंगा, और कल नहीं लिखा KAJ लिखा है ना व्हाट्सएप पे। तो ये हम जब किधर उधर ध्यान होता है तो कोई ना, तो ऐसे ही एग्जाम में होता है। ये एग्जाम में तो कैलकुलेशन में तो एक नंबर, क्योंकि लैंग्वेज में तो चलो उसने कज लिखा मैंने कल पढ़ लिया, पढ़ते समय समझ में आया, लेकिन नंबर्स की मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होती है, आपको भी पता है। ठीक है, 1 0 कितना कमाल दिखाता है। ओके, तो देखो पहले फॉर्मूला लिखा, पहले ओल्ड रेशो लिखा, न्यू रेशो लिखा, पार्टनर्स का नाम लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा और फिर नीचे लिखा। यहाँ तक सब सही था, तो यहाँ पे लिखना था 12 1 12, यहाँ पे लिखना था 5 5 25। तो आंसर होता 12 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आता 13/60। ठीक है, जो भी माइनस का, तो ये उसकी गड़बड़ हो गई है, बाकी सब सही है देखो। ठीक है, फिर गेन ऑफ सर्जना लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, ओल्ड न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जो भी आंसर आ रहे थे उनको रेक्टेंगल ब्रैकेट्स में डालना है, तो ये भी आपको डालना है, जो भी आंसर है उनको कहाँ डालना है, रेक्टेंगल बॉक्स में आपको डालना है। ओके, फिर देखो यहाँ पे उसने नरेशन नहीं लिखा, इसलिए मैंने डाला है नोट कि विदाउट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था कि नरेशन लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि जब वो नहीं चाहता ना आपसे नरेशन लिखवाना, तो वो ब्रैकेट में लिख कर देगा विदाउट नरेशन। लेकिन अगर वो आपसे लिखवाना चाहता है तो वो लिख भी सकता है विद नरेशन, और नहीं भी लिख सकता, तो कुछ नहीं लिखा है तो आपको नरेशन लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर तो नहीं काटे, एक नंबर कौन सा सेक्शन है ये, 4 नंबर का शायद, 1 नंबर काटे हैं, नहीं 3 नंबर का ये पूरे दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके इसने तो लिखा है नरेशन, ओके विथ नरेशन। हाँ देखो नरेशन लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं काटे, तन्वी के काटे थे। मैं ये 2 कॉपीज में कंफ्यूज हो रही थी, तन्वी ने वहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो नरेशन लिखे नहीं है, तो उसका फिर मैंने 1 नंबर काटा। तो जो 95 अबव वाले होते हैं, जो 94 95 96 98 100 आउट ऑफ 100 वाले होते हैं, उनकी कॉपी कई बार 2 बार 3 बार चेक हो जाती है, तो होती है, क्योंकि पहले टीचर चेक करेगा, फिर सुपरवाइजर, फिर मॉडरेट, ऐसे चेक होती है। तो उसके कारण आपके नंबर, ये छोटी छोटी चीजें अगर टीचर ने नहीं देखी तो दूसरा टीचर चेक करेगा, जब सुपरवाइजर या मॉडरेट चेक करेगा तो वो तो देख ही लेगा, छोड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए नरेशन, लेकिन नरेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना जरूरी है, दूसरी एंट्री एक लाइन छोड़कर फिर स्टार्ट करें। ओके, चलो अब देखो, ये मैं अकाउंट्स में कई बार समझाती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मिस है, मतलब आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, या क्वेश्चन वाले ने बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया होगा, तो आप भले उस इंफॉर्मेशन को बाय डिफॉल्ट मान रहे हो, पर आप नोट लिखकर नीचे दिखा दो, वी कंसीडर 2500 डिस्काउंट एज अ बैड डिस्काउंट। ऐसे नोट दिखाने से क्या होता है कि टीचर देख लेता है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया है, तो अगर आपका आंसर गलत भी होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाए। ठीक है, अब इसने ये वाला थियरी लिखा था, तो देखो थियरी में कितने अच्छे से अंडरलाइन किया है। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। फिर देखो मैं हमेशा बोलती हूँ सेक्शन, हर सेक्शन नए पेज से, सेक्शन डी नए पेज से स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर देखो ये ईयर्स लिखा, प्रॉफिट लिखा, फॉर्मूला लिखा, फिर ये लिखा एवरेज प्रॉफिट, गुडविल, गुडविल, और फिर जो आंसर आया उसको रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक है, देखते जाओ आराम से। यहाँ पे देखो ये निकालना है आपको,
गुडविल निकालनी है। और कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप होते हैं, 5। तो इसने देखो स्टेप वाइज ही किया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपको काम करना है। और जो आंसर आ रहा है, 6 स्टेप होते हैं ना गुडविल के, तो 6 स्टेप, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, और फिर गुडविल को काय में डाल दिया, रेक्टेंगल बॉक्स में। साइड में एक अमाउंट का कॉलम बनाया था, पर्टिकुलर और अमाउंट्स में काम कर रहा था वो, ठीक है। ये 41 क्वेश्चन देख लो कितने अच्छे से किया, ठीक है। तो ऑफकोर्स पूरे मार्क्स मिलने बनते हैं, राइट। ये सेक्शन ई, फिर रेक्टेंगल बॉक्स में डाला, नया सेक्शन नए पेज से क्वेश्चन लिखा। इसमें लिखा हुआ था विदाउट नरेशन, इसलिए इसमें नरेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जिसमें लिखा हुआ है विदाउट नरेशन मत लिखो, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उसके में नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा जो क्वेश्चन आपका छूट रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक बार एमसीक्यू वगैरह चेक कर लो। चलो देखो, फिर जर्नल एंट्रीज है। अब कुछ नहीं लिखा होता तो इसने नरेशन लिखा है, पूरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लो, जब डेट दे रखी हो तो डेट का कॉलम बनाओ, नहीं दे रखी हो तो सीरियल नंबर लिख दो, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। फिर जनरल एंट्रीज है इन द बुक ऑफ, देखो ऊपर लिखा है आर के कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आधे बच्चे ये लिखते ही नहीं है, इन द बुक ऑफ ये लिखते ही नहीं है चला के, तो ऐसा करना नहीं है। फिर टोटल लिखा, देखो इसमें इसने दोनों तरफ लाइनें ड्रॉ की है, ऊपर भी और नीचे भी 2, ओके। ये आंसर उसने 2 बार, एक बार गलत कर दिया था। और देखो अब ये आंसर इसका क्यों गलत हुआ, इसने एक अमाउंट है ना गलत उतार ली थी खाली, उसके कारण उसका यहां से बिगड़ता गया। तो बच्चों पेपर में से जब भी आप कोई अमाउंट उतारो, अब इसको देखो ये क्वेश्चन करने में कितनी देर लगी होगी। ये तो ठीक है, इंटेलिजेंट है, इसका पेपर 2-2.25 घंटे में हो जाता है। लेकिन अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होगा तो वो 2.75 घंटे में पेपर खत्म करता होगा, 2.5 घंटे में, 240 मिनट्स में ऐसे खत्म करता होगा। तो फिर आप एक क्वेश्चन, सिर्फ आपने एक पॉइंट गलत उतार दिया, एक नंबर गलत उतार दिया, उसके कारण, हाँ मेरे को याद आया, वो बता रहा था मुझे कि मैम जो रिटायर हुआ ना, रिटायर कौन हुआ है यहाँ पे, किसको पेमेंट किया है, अमय को। अमय रिटायर हो रहा था, मैंने गलती से अल्फा या अजय को कर दिया, मतलब इसमें अमय नहीं, अमय को करा है इसने, पर यहाँ पे अजय रिटायर हो रहा था, गलती से उसने अमय को कर दिया। तो ये भी पहले ध्यान से पढ़ लेना कि कौन रिटायर हो रहा है, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए, और ये तो क्या है 2 घंटे में पेपर कर लेता है, इसलिए ये मिला के भी उसका 2.5 घंटे में पेपर हो गया था। लेकिन आपका ऐसी गलती के कारण पेपर छूट जाएगा, और हो जाती है। तो एक और इम्पोर्टेंट थिंग बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, ये बात बहुत मतलब जरूरी है। देखो अगर आपने ये, जैसे इसको नीचे पूरा क्वेश्चन करने के बाद पता चल गया अरे यार इसको रिटायर करना था, मैंने गलती से इसको रिटायर कर दिया, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को काटना नहीं है। कब तक, जब तक आप उस क्वेश्चन को सही नहीं कर लेते। सही पूरा करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को कट करना है, अगर आपको लगता है। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड में खत्म नहीं होता तो जो नहीं चाहिए उसको पहले काट देना, नहीं तो वो जो पहले होगा, वैसे तो ऐसा होता है, एग्जाम रूल ये होता है, जो करेक्ट जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं वो कंसीडर किया। अगर आपने एक ही क्वेश्चन को 2 बार किया है, या ऑप्शन में एक क्वेश्चन को ज्यादा किया है, जैसे जहां 3 क्वेश्चन करने थे आपने 4 कर दिए, तो जिस क्वेश्चन के नंबर सबसे कम होंगे ना वो काउंट नहीं होगा। पर कई बार टीचर्स ऐसे भी कर देते हैं कि जो क्वेश्चन आगे होता है ना उसको काउंट कर लेते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये काटा नहीं होता और पीछे वापस ये क्वेश्चन किया होता तो वो पीछे वाले को चेक ही नहीं करते, इसको चेक कर चुके होंगे। तो समझ रहे हो, तो इसलिए एटलीस्ट एक पेज पे या क्वेश्चन पे बड़ा सा क्रॉस मार देना, इतना टाइम नहीं हो तो फटाफट क्वेश्चन पे ऐसे क्रॉस मार देना। तो जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर लिखा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे मार दूंगी बस, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। वैसे रूल ये होता है कि दोनों चेक होंगे, फिर जिसमें नंबर ज्यादा होंगे वो मिलते हैं, ठीक है। पर कई बार आप हर टीचर की कॉपी उठा उठा के चेक नहीं कर सकते कि आपकी कॉपी किस टीचर के पास जाएगी, उसने कैसा चेक किया है। गवर्नमेंट वापस सारी थोड़ी कॉपियां चेक कराती है, ठीक है। इसलिए हमें पहले से वैसी मिस्टेक नहीं करनी। देखो आप इसका क्वेश्चन नंबर 44 देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा, डेबिट क्रेडिट लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, टोटल करते समय ऊपर नीचे दोनों साइड किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो कितनी दूर दूर साफ एकदम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखना है वहां पे डैश लगाया है। अगर आपके नंबर्स बड़े हैं, सीधे नहीं आ सकते, गंदे दिखेंगे, मिसमैच दिखेंगे, तो देखो वो नंबर्स ऐसे टेढ़े फॉर्म में लिखता है। आप भी ऐसा कर सकते हो एग्जाम में, टोटल करते समय ऊपर 1 लाइन नीचे 2 लाइन, ठीक है। तो ये इसके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। ये गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 5 था,
5 का टेस्ट था ये, गाला पेपर 5। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और एक और चीज, अभी भी अगर आप पढ़ने में डर रहे हो कि अब क्या होगा, अब इतने से दिन में मैं क्या कर लूंगा, तो अभी भी टाइम है। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ओके, तो लग जाओ बच्चों। अभी मोबाइल देखना, रील देखना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सबको साइड में रख दो, ये कहीं नहीं जाने वाले। ऊपर से 2 और आ जाएंगे बाद में आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।